पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के बहुत ही प्यारी फनकारा जिसने कई दहाइयां टीवी पर राज किया। आज की इस वीडियो में इस खूबसूरत फनकारा को खराज तहसीन पेश करेंगे और उनके मुतालिक आपको बताएंगे कि वो आजकल कहाँ हैं, क्या करती हैं, कैसे कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज को शिकस्त देने में कामयाब हुई और नॉर्मल जिंदगी की जानब लौट आई। वन एंड ओनली उज़मा गिलानी आपा। क्यों हम लोग काम को काम नहीं समझते। बहरहाल इन योर केस ये तय पाया है कि कोई गैर मर्द तुमसे मिलने नहीं। उज़मा आपा ऑस्ट्रेलिया मूव कर गई हैं। पिछले 7 सालों से वहां रह रही हैं। बच्चों की शादियां कर दी। बेटा ऑस्ट्रेलिया में है जबकि बेटियां भी बैरून मुल्कों में सेटल हैं। किसी भी पाकिस्तानी त्यौहार के मौके पर उज़मा आपा पाकिस्तान को ज्वाइन करती हैं, यानी पाकिस्तानी एम्बेसी में जाती हैं और पाकिस्तानी डे मनाती हैं। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ करती हैं और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआ में शामिल होती हैं। उज़मा आपा की पैदाइश मेरठ इंडिया की है जो 1945 को वहां पैदा हुई। ये एक मुअज़्ज़ज़ घराना था। ननियाल और ददियाल दोनों का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। वालिद सरकारी ऑफिसर थे जिनकी पोस्टिंग बहावलपुर में थी। क़याम पाकिस्तान के बाद ये खानदान बहावलपुर आ गया। वहीं से उज़मा गिलानी ने तालीम हासिल की। उज़मा गिलानी अभी सिर्फ 11 साल की थी कि वालिद को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो रुखसत हो गए। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 48 साल थी। वालिद की वफात के बाद काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये टोटल 6 बहन भाई थे। चचा आर्मी में कैप्टन थे। चचा ने ही अपने भाई के बच्चों को संभाला और उनकी परवरिश की। उज़मा गिलानी को बचपन ही से ये एहसास हो गया था कि वो खुद कुछ करे। वो नहीं चाहती थी कि अपने चचा पर ज्यादा बोझ डाला जाए। पढ़ने लिखने के साथ साथ अदाकारी का भी शौक पैदा हुआ। मारूफ अखबार जंग के लिए मुख्तलिफ कहानियां लिखनी शुरू कर दी। अभी बहुत कम उम्र थी कि चचा ने उज़मा गिलानी की शादी का फैसला किया। वो चाहते थे कि वो इस जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से अदा करें। अनायत नामी एक बैंक मैनेजर से रिश्ता पक्का कर दिया। हालांकि लड़का उज़मा गिलानी आपा से 15 साल बड़ा था। उज़मा गिलानी ने भी अपने चचा की बात मानते हुए हाँ कर दी और यूं उज़मा गिलानी की शादी हो गई। शादी के बाद बहावलपुर से लाहौर शिफ्ट हो गए। दोनों मियां बीवी ने बहुत ही पुरसकून और खुशगवार जिंदगी गुजारी। उज़मा गिलानी के शौहर ने उसे हर किस्म की आसाइश दी, हर सहूलत दी। सबसे बड़ी बात कि उसे मुकम्मल आजादी दी। यही वजह थी कि उज़मा गिलानी अपने शौहर से बेहद अटैच हो गई। दोनों का रिश्ता मसाली था। शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। शौहर ने उज़मा गिलानी को पढ़ाया लिखाया। फिर उज़मा गिलानी आपा ने एक बार अपने शौहर से शोबिज़ में जाने के लिए इजाजत मांगी, जिस पर शौहर ने उसे वादा लिया कि वो उसकी इज्जत का हमेशा ख्याल करेगी। उज़मा गिलानी ने अपने शौहर की इज्जत को मुकद्दम रखते हुए टीवी ड्रामों में एंट्री की। पहले ड्रामे का नाम था किला कहानी, जो कामयाब हो गया। इसी ड्रामे से पहचान मिली। फिर 1979 में अमजद इस्लाम अमजद का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल वारिस का हिस्सा बनी, जिसमें चौधरी गुलाम अली की बीवी का किरदार निभाया। उज़मा आपा को सही मायनों में इसी ड्रामे ने बामे अरूज तक पहुंचाया, जहां से शुमार इंडस्ट्री के कामयाब फनकारों में होने लगा और इसी ड्रामे ने पीटीवी के नए दौर का आगाज किया। ड्रामा सीरियल वारिस एक मास्टरपीस था। इसमें काम करने वाले हर फनकार ने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और इसके बाद उज़मा आपा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उज़मा गिलानी की चंद खूबियां जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, वो खूबियां थी वक्त की पाबंदी, मियारी किरदारों की सिलेक्शन और थोड़ी सख्त मजाज भी थी। ये दौर खालदा रियासत रूही बानो और उज़मा गिलानी आपा का था। जब पीटीवी की जानिब से उज़मा गिलानी आपा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देने का मौका आया, तब मालूम हुआ कि उज़मा गिलानी के साथी अदाकारा ताहिरा नकवी को कैंसर हो चुका है और उसकी हालत भी काफी खराब होती जा रही थी, जिस पर पीटीवी इंतजामिया ने फैसला किया कि इस साल अगर ये अवार्ड उज़मा गिलानी की बजाय ताहिरा नकवी को दे दिया जाए तो उसकी हयाती में ही वो अपनी इस कामयाबी को देख लेगी। पीटीवी इंतजामिया ने उज़मा गिलानी से राब्ता किया और उनसे मशवरा किया, जिस पर उज़मा गिलानी आपा ने ना सिर्फ इस बात पर रजामंदी का इजहार किया बल्कि खुद कोशिश करके ताहिरा नकवी को खुद की जगह अवार्ड देने के लिए नामजद करवाया और यूं ताहिरा नकवी को उसकी हयाती में ही अवार्ड से नवाज दिया गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ताहिरा नकवी का कुछ ही अरसे बाद इंतकाल हो गया। इसके बाद उज़मा गिलानी को हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा। 80 और 90 की दहाई उज़मा गिलानी के अरूज का दौर था और इसी अरूज के दौर में उज़मा गिलानी को मालूम हुआ कि उसे भी साथी फनकारा ताहिरा नकवी और खालदा रियासत की तरह कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज हो चुकी है, जिस पर उन्होंने परेशान होने की बजाय इसके खिलाफ जंग करने का तहैया किया।
उसके अंदर ये हिम्मत अशफाक अहमद साहब ने पैदा की थी। अशफाक अहमद किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने उज़्मा गिलानी को बावर करवाया कि वो हर मुश्किल को ना सिर्फ फेस करने की सलाहियत रखती है, बल्कि उसमें हर मुश्किल पर काबू पाने की ताकत भी मौजूद है। बिलाखिर कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज को हराने में कामयाब हो गई। जब खुद तंदुरुस्त हो गई तो अपनी जिंदगी कैंसर के मरीजों के लिए वक्फ कर दी। आज भी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के साथ एजाजी तौर पर वाबस्ता है। कैंसर के मुतल्लिक आगाही मुहिम का हिस्सा बनती हैं। मुख्तलिफ एनजीओज के साथ इस काम में सरगर्म रहती हैं। उज़्मा जी के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटे को बेहतरीन पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कर दी। शादी के बाद बेटा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। 2016 में शोहर अनायत साहब का भी इंतकाल हो गया। शोहर के इंतकाल के बाद उज़्मा गिलानी ने अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। बेटे ने अपनी वालदा को अपने पास बुला लिया, टीवी स्क्रीन को खैरबाद कहा। उज़्मा जी के मशहूर ड्रामों में ड्रामा सीरियल वारिस, नशेमन, दहलीज, पनाह, फराक, मरियम मनो सलवा, किनारा मिल गया होता, इश्क़े आतिश, इसके अलावा भी बेशुमार ड्रामे शामिल हैं। उज़्मा आपा अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। पिछले चंद सालों से लगातार ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आने जाने का सिलसिला जारी है। खैर, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के सीनियर और लेजेंड फनकारा को सेहत व तंदुरुस्ती खुशो आबाद रखे हमेशा, आमीन। दोस्तों, अगर आप उज़्मा जी को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग गई है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और हमारा चैनल सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और ये वीडियो आपसे